नमस्कार। ट्रैक्टर जंक्शन के सभी दर्शकों को दीपावली के इस 5 दिवसीय त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की सोलर रूफटॉप योजना की। इस योजना के अंतर्गत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर 20 साल तक मुफ्त बिजली पा सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अब लोगों के घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष हेतु घर की छतों पर सोलर प्लांट लगवाने के लिए रेट एवं दी जाने वाली सब्सिडी तय कर दी है। इच्छुक व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत प्रदेश के नागरिकों को सोलर पैनल लगवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा तय की गई राशि का भुगतान करना होगा। इसके बाद आप घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर अगले 20 साल तक मुफ्त बिजली पा सकते हैं। दीपावली के मौके पर केंद्र सरकार ने किसानों को खुशियों की सौगात दी है। इससे करीब 14 करोड़ किसानों को फर्टिलाइजर सब्सिडी का फायदा मिलेगा। 12 मई 2020 को देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी। इस आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी, जो देश की जीडीपी का लगभग 10% है। अब इसके तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। सरकार किसानों को फर्टिलाइजर खरीदने के लिए सब्सिडी के रूप में 65,000 करोड़ रुपए देगी। इससे 14 करोड़ किसानों को फायदा होगा। देश में खाद की खपत 2019-20 के मुकाबले 17.8% बढ़ी है। पंजाब में एक किसान के बेटे ने अपने पिता को पराली नहीं जलाने दी। पिता ने भी अपने बेटे की बात मानी और इससे ये फायदा हुआ है कि मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है और खाद की भी बचत हुई है। पंजाब के संगरूर जिले की रहने वाली अमनदीप कौर अभी 17 साल की हुई हैं और कृषि विज्ञान में स्नातक तक पढ़ाई कर चुकी हैं। पिता किसान हैं, इसलिए खेती से जमीनी जुड़ाव है। पिता ने अमनदीप की बात को समझा और पराली जलाना बंद कर दिया। पराली को खेत में ही छोड़ दिया, जो खाद में बदल गई और खेत की मिट्टी की गुणवत्ता सुधर गई। अगली फसल में खाद भी कम देना पड़ा। पराली का उपयोग अब बायोगैस, सीएनजी, पेपर, गत्ता, बिजली, कोयला, बायोमास, स्ट्रा, उर्वरक, कैटल फीडिंग, बिजली बनाने वाली इकाइयों में होने लगा है। किसानों का मानना है कि अगर सरकार पराली के निस्तारण पर और ज़्यादा ध्यान दे और किसानों को पराली निस्तारण के लिए समय पर उपकरण मिल सके तो भारत विश्व में पराली का सबसे बड़ा हब बन सकता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर काबू पाने के लिए सरकारें नए नए प्रयोग कर रही हैं। पराली जलाने वाले किसानों की सब्सिडी बंद की जाएगी। वहीं पराली सरकार को सौंपने पर बदले में गोबर की खाद दी जाएगी। बिहार में प्रायोगिक तौर पर एक जिले में कृषि विभाग ने यह योजना शुरू की है। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 2 ट्रॉली पराली सरकार को देने पर 1 ट्रॉली गोबर खाद किसानों को देने का निर्णय किया है। प्रायोगिक तौर पर यह योजना 2 जिलों में लागू की गई है और सरकार के निर्देश पर प्रशासन पराली खरीदकर किसानों को गोबर की खाद दे चुका है। अब देखना यह है कि सबसे ज़्यादा धान उत्पादक प्रदेशों में शामिल पंजाब और हरियाणा की सरकारें इन 2 योजनाओं से सबक लेकर पराली जलाने को लेकर क्या नया निर्णय करती हैं। उर्वरक कंपनी इफ्को ने किसानों को राहत देने वाला फैसला लिया है। इफ्को ने अपने खाद के दाम घटा दिए हैं। अब एनपी खाद 925 रुपये प्रति बैग की दर से मिलेगी। कोरोना संक्रमण काल में किसानों को राहत देने का एक और फैसला सामने आया है। अब सहकारी उर्वरक कंपनी इफ्को ने बुधवार को एनपी खाद की अधिकतम खुदरा कीमत में 50 रुपये प्रति बोरी की कमी कर इसे 925 रुपये कर दिया। कीमतों में कटौती तत्काल प्रभाव से लागू है। इफ्को के प्रबंध निदेशक और सीईओ यूएस अवस्थी ने ट्वीट कर कहा कि किसानों की मदद करने के लिए सल्फर पर प्रति टन 1000 रुपये की कटौती की गई है। इफ्को ने कुछ महीने पहले एनपीके और डीएपी खाद की कीमतों में भी कटौती की थी। किसान भाइयों, धरती का जल स्तर घटता ही जा रहा है। पानी कम होने से खेती भी प्रभावित हो रही है। ओपन वेल रिचार्ज सिस्टम द्वारा इस संकट को दूर किया जा सकता है। यह तरीका कम लागत वाला व ज़्यादा प्रभावशाली है। कृत्रिम ओपन वेल रिचार्ज सिस्टम लागत और प्रभावशीलता के मामले में अन्य वाटर रिचार्ज सिस्टम से श्रेष्ठ है, अर्थात इसकी लागत कम होती है और ज़्यादा प्रभावी परिणाम मिलते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार सरफेस इनफिल्ट्रेशन पर आधारित तरीकों में निर्माण लागत अपेक्षाकृत कम होती है और उनका संचालन और रखरखाव भी आसान होता है। ओपन वेल रिचार्ज सिस्टम के कई लाभ सामने आए हैं। यह भूजल और भूजल स्तर की उपलब्धता को बढ़ाता है। इसके अलावा यह तकनीक ग्रामीण इलाकों में एक्वीफर्स में पानी की मात्रा के साथ साथ
गुणवत्ता में भी सुधार करने में मदद करता है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के विज्ञानियों ने ज्वार की एक नई उन्नत किस्म विकसित की है। उनका दावा है कि यह चारा खाने से पशुओं के दूध में वृद्धि होगी। अगर यह सही साबित हुआ तो पशुपालक किसानों को काफ़ी फायदा मिलेगा। देश में कृषि व पशुपालन को ज्यादा लाभप्रद बनाने की दिशा में कई प्रयोग हो रहे हैं। अब चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के विज्ञानियों ने ज्वार की नई उन्नत किस्म CSV 44F विकसित की है। कृषि विज्ञानियों का दावा है कि ज्वार की इस किस्म में अन्य प्रचलित किस्मों के मुकाबले ज़्यादा मिठास है। मिठास के कारण पशु ज्वार के इस चारे को चाव से खाता है और ज़्यादा दूध देता है। अगर किसान भाई आधुनिक खेती करके अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो कोको की खेती अच्छा विकल्प है। यह नकदी फसल है और इंटरक्रॉपिंग तकनीक से और भी ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है। चॉकलेट का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। चॉकलेट बनाने के लिए कोको की खेती दुनिया भर में की जाती है। कोको की खेती कमाई का बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। देश के बाजार में कोको करीब 200 रुपये प्रति किलो के भाव से मिल जाता है। फर्मेंटेड कोको बीन्स और भी ज़्यादा महंगे होते हैं। कोको की खेती करने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस फसल से पूरे साल 100% उपज होती है। हमारे देश में करीब 10 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो कोको पाउडर, कोको बटर, चॉकलेट, बीन और ऐसे कई प्रकार के अन्य कोको के प्रोडक्ट को निर्यात करती हैं। किसान भाइयों, ये थी सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।